हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमयों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे श्रीगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशोत्तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं श्रीचैतन्यं ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवम्। ॐ जन्माद्यस्य यतः अन्यादितरस्सर्तेषु अविघ्नस्वराट् तेन ब्रह्मदिरजादिकवये मुह्यन्ति तत्सूरयः तेजो वारिमृदाङ्गथ विनिमयो यत् सर्गं वृषाः धाम्ना स्वेन सुधन्यस्य कुहकं सत्यं परमधीमहि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापनाशनं प्रणामो दुःखशमनस्त्वं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश्च भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज द्वितीय दिवस है, हम लोग गोपी गीत श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि कैसे भगवान उनको उलाहना देते हैं। जो गोपियाँ विरक्त कामा गोपियाँ, जो लोग मुक्त गोपियाँ, नित्य मुक्त गोपियाँ हैं, वो लोग मुक्त हो चुकी थी, चाहे साधन सिद्धिया हो चाहे नित्य सिद्धिया हो। वे मुक्त गोपियाँ जब भगवान से मिलने के लिए आए तो भगवान ने उन लोगों को शास्त्रीय जो स्त्रियों के प्रति जो मर्यादा रक्षण करने का उपदेश है वो उनको प्रदान कर दिया। तो आगे हम लोग सुनते हैं कि कैसे गोपियों ने उनका उत्तर दिया था। यद्यपि हम लोगों ने ये भी सुना कि कैसे भगवान ने एक द्वंद्वार्थक द्विअर्थक यानी दो अर्थ वाले श्लोकों में ये कहा था कि ये अघोर रात्रि है, ये घोर सत्वई सारे जो उत्पातकारी हिंस्र जानवरों से भरा हुआ है। तुम लोग अभी डर के यहाँ पे नारियों के रहने के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं है, तुम लोग क्यों आई हो, चली जाओ। तुम्हारे पति लोग चिंता कर रहे होंगे। तो मैंने ये कल कहा था कि एक्चुअली भगवान ये कह रहे थे कि यह स्थेयं और ना प्रति जाता है, कि इधर ही रहो, सुरक्षित हो और कहीं मत जाओ। तो उसका व्याख्या कल मैंने किया था, चक्रवर्ती पाद ने ये अपनी टीका में वर्णन किया, बहुत सुंदर। इसका द्विअर्थं घोर रात्रि व घोर रात्रि उन्होंने कहा था, क्योंकि वो जितने भी चांद के रोशनी से वो रात सजी हुई थी। तो जितने भी हिंस्र प्राणी थे वे लोग वहाँ पे नहीं थे। जो अहिंस्र प्राणी थे यानी मृग इत्यादि, वो लोग वहाँ विचरण कर रहे थे। जो लोग भगवान के उसी प्रेम के स्पंदन में स्पंदित हैं, या फिर आचार्य ने पाद ने ये भी कहा कि हिंस्र प्राणी अगर थे भी तो भी वो अहिंस्र बन गए थे। लेकिन तुम लोग डरो मत तुम्हारे पतियों से, तुम्हारे परिजनों से, क्योंकि वो लोग इस हिंस्र प्राणियों के डर से इस जंगल में नहीं आएंगे। तो तुम लोग सुरक्षित हो, तुम लोग को कोई नहीं देखा है। तो ऐसे गोपियों के प्रति भगवान ने संभाषण किया। तो गोपियों को ये भी कहा कि देखो, तुम लोग अपने पति अपने पुत्रों के पास जाओ। भर्तु शुश्रूणं स्त्रीणां परो धर्मो हिमायया, कि पति का सेवा शुश्रूषा करना ये पत्नी का, स्त्री का परम धर्म है। और जो लोग सद्गति दुश्शीलो दुर्भगो वृद्ध जड़ो रोग्य धनो अपीवा पति श्रीबिन हातव्य लोक इप्सुभि अपातकी,
अगर तुम लोग परजन्म सदगति लाभ करना चाहते हो, तुम्हारा पति जितना भी हीन चरित्र का भी क्यों ना हो, अधर्मचारी हो, विरक्तिकारी क्यों ना, भाग्यहीन, वयोवृद्ध, बुद्धिहीन, वैदिग्रस्त, धनहीन क्यों ना हो, उनका त्याग करना नहीं चाहिए। और कुल नारी भूपति के पास जो तुच्छ सुख है, ये जशनाशक, दुख उत्पादक और स्वर्ग विरोधी है, और सब लोग निंदा करेंगे। और भगवान ने एक बहुत सुंदर श्लोक कहा, जो श्लोक भक्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहा है कि श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भाव अनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतिजात ततो गृहाण। कि मेरा कथा श्रवण, मेरा विग्रह दर्शन और मेरा ध्यान एवं मेरा महिमा कीर्तन के द्वारा जो अपराकृत प्रेम का उदय होता है, वो मेरे निकट अवस्थान करने से भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए तुम लोग घर में लौट जाओ। ये भगवान ने एक तर्क प्रदान कर दिया। यहाँ पे एक्चुअली एक भागवत सिद्धांत है कि हम लोग जो ये भक्ति, साधन भक्ति कर रहे हैं, यहाँ पे भगवान ने विग्रह सेवा के बारे में बोला है। यानी भगवान खुद प्रतिपादन कर रहे हैं कि भगवान का विग्रह सेवा करें। जो मायावादी लोग ये कहते हैं कि ना तत्प्रतिमा अस्ति, कि उनका प्रतिमा नहीं होता, उसका मतलब ये है कि उनका प्रतिमा, वो उनके जैसा और कोई भी नहीं हो सकता। प्रतिमा उनके जैसा और कोई सब्स्टिट्यूट व्यक्ति नहीं हो सकता देखने में। तो मायावादी लोग कहते हैं कि नहीं, उसका आकार नहीं है, लेकिन भगवान यहाँ विग्रह के बारे में बोल रहे हैं। उनके विग्रह को उपासना का जो पद्धति है, उसका मतलब ही है विग्रह सेवा के माध्यम से हम लोग भगवान का संग लाभ करते हैं। गुरु महाराज बहुत सुंदर झूलन यात्रा के ऊपर लेक्चर दिए। उन्होंने कहा कि राधा कृष्ण का जो ये सखी सेवा है, झूलन विलास, ये साधारण लोगों को भी ये प्रेम सेवा लाभ हो सकता है। झूलन यात्रा में झूलन भगवान को हिलाने, झूला झुलाने पर, ये एक अंतरंग सेवा है जो साधारण मनुष्य को लाभ होता है विग्रहों के माध्यम से। एक ही सेवा लाभ हो रहा है, वही लाभ हो रहा है जैसे आप नित्य सिद्ध धाम में जाएंगे, जब भगवान को झूला झुलाएंगे, वही फल लाभ हो रहा है आपको यहाँ पे विग्रहों की सेवा के माध्यम से। तो यहाँ विग्रह का सेवा भगवान का संग देता है। हाँ, जहाँ शुद्ध भक्तों ने अपने प्रेमों उन्मादक अवस्था में भगवान को प्राण प्रतिष्ठित किया है, उस स्थान पे भगवान अवश्य ही उस भक्त के प्रति अपना जो कृतज्ञता प्रकाश करने के लिए अवश्य ही वहाँ पे रहेंगे। भले ही वे ऐसे जैसे दर्शन करे, भगवान ने यहाँ पे वो कहा है कि साक्षात प्रकट हो जाए। भगवान तो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और अपनी इच्छा से प्रकट भी हो जाएंगे। तुम कुछ कर भी नहीं सकते कि भगवान को रोक के रखो, नहीं भगवान रोक के ही रखे हैं, मुझे आपके साथ रहना है, नहीं, वो भगवान के ऊपर आप नहीं कर सकते। और इन गोपी गीत में भी आगे जाके ऐसा हुआ है कि भगवान अंतर्हित हो गए, भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए कुछ क्षणों के लिए। तो उनकी इच्छा से वो प्रकट होते, उनकी इच्छा से वो गायब भी हो जाएंगे। लेकिन जहाँ पे विग्रह है, वो शुद्ध भक्त की इच्छा से वहाँ पे उनको रहना ही पड़ेगा। ये विग्रह सेवा का अद्भुत एक लाभ है। शुद्ध भक्तों के इच्छा के कारण वो विग्रह रूप में वहाँ पे निवास करते हैं। और सिर्फ निवास ही नहीं करते, भक्तों से आदान प्रदान भी करते हैं, जैसे वो अपने धाम में, अपनी लीला में करते हैं। वे आदान प्रदान करते हैं जब हम लोग उनको अंतरंग सेवा के माध्यम से तुष्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि विग्रह है और हम लोग वहाँ पे नहीं हैं तो कोई लाभ नहीं है। विग्रह है, विग्रह के सेवक भी हैं, तब वो फल मिलेगा जो भगवान का संग प्राप्ति में, भगवान जब प्रत्यक्ष दर्शन देंगे उसके संग प्राप्ति में जो फल मिलता है, तब वो फल आपको लाभ होगा। तो यहाँ भगवान ने कहा है कि वो अगर तुम लोग मेरा ध्यान, मेरा गुण कीर्तन, मेरा कथा श्रवण करो तो तुम मुझे वहीं भी पाओगे।
तुम लोग मेरे पास आके उतना निकट नहीं पा सकते, कथाओं के माध्यम से निकट तुम मुझे पाओगे। तो कथा, विग्रह सेवा, ध्यान और उनका महिमा कीर्तन, यानी हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन, इसके द्वारा हम लोगों को भगवान का संग मिलता है। ये भगवान ने यहाँ पे खुद प्रतिपन्न किया है, भागवतम में खुद कहा गया है। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, इति विप्रियम आकर्ण गोप्यः गोविंद भाषितम विषन्ना भग्न संकल्पा चिंताम आपू दुरत्याम। ऐसे गोविंद कथित अप्रिय वाक्य श्रवण कर गोपीगण विषादग्रस्त हो गई। विफल मनोरथा अपार उद्वेग वो लोग अनुभव करने लगे और अपने पाँव के वृद्धांगुष्ठ से जमीन को कर्षण करने लगी, काटने लगी, और उनके आंखों से काजल युक्त जो अश्रु हैं वो गिर के बह जा रहा है, उनसे कुमकुम भी बहता है, और भाराक्रांत होकर वो चुपचाप खड़ी रही। और वे श्रेष्ठ गोपियां, जो लोग ये समझते हैं कि वे लोग भगवान को नहीं जानती हैं, लेकिन यहाँ प्रतिपन्न किया गया कि नहीं, वे लोग मुक्त, वो लोग ज्ञानी हैं, वो लोग पूर्व जन्मों में ज्ञान लाभ किए थे, इसलिए ही भगवान को प्राप्त कर सके हैं। उनको ज्ञान था पूर्व जन्म में कि ये परमेश्वर भगवान है। तो वो गोपियां ईशत कोप, उनके अंदर कोप कुपित हो गए और गदगद स्वर में बोलने, श्री गोपी ओचु, गोपियों ने बोला कि माँ एवं विभो अर्हति भवान गदितुम निशंसम संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम भक्ताः भजस्व दुरवग्रह मा त्यज अस्मान देवा यथा आदि पुरुष भजते मोक्षुन। सुंदर गोपियों ने कहा कि हे सर्वव्यापी शक्तिमान पुरुष, ऐसा निष्ठुर भाषण हम लोग को दे दिए। उन लोगों को जिन लोगों ने आपके पाद पद्म मूल में समस्त इंद्रिय परितृप्ति के विषयों को परित्याग कर दिया, वर्जन कर दिया, तुच्छ रूप से त्याग दिया, हटा दिया जीवन से, उन लोगों को आपने ऐसा कहा। हे कृपा परान्मुख, हे आदिपुरुष, जैसे आदिपुरुष नारायण मुमुक्ष मुक्ति कामियों को कभी निराश नहीं करते और उनके साथ आदान प्रदान करते, विनिमय करते हैं, वैसे ही हमारे साथ हमारे प्रेम का आदान प्रदान कीजिए आप। ये उनको गोपियों ने एकदम ठहर के बोल दिया। हे प्रिय कृष्ण, धर्मज्ञ रूप में आपने हम लोग को उपदेश तो कर दिया, पति पुत्र बंधु परिजन इनका सेवा करना श्री का धर्म है, वो हम लोग मानते हैं अपने हृदय से, लेकिन प्रकृत रूप में तो आप ही सबके पति हैं और आपके प्रति सेवा करना एक आत्मा का परम कर्तव्य है, क्योंकि आप ही सबके परम बंधु आत्मा और पति और आत्मा हैं। अच्छा, ये ज्ञान गोपियों को था, तो गोपियां कैसे अज्ञानी हुई, जो सुखदेव गोस्वामी ने पहले पूछा। ये ज्ञान गोपियों को है, यही तो सर्वोत्तम ज्ञान है, इसके बाद ही और कोई ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है जहाँ का ज्ञान का परिसमाप्ति होता है वहाँ प्रेम शुरू होता है। और वो भी स्कंद पुराण से मैंने कल कहा था कि जो मुक्त नहीं है कि हृदय में भगवान को प्रियतम रूप में प्यार करने का वृत्ति कभी जागृत नहीं होगा। वे लोग अवश्य मुक्त अवस्था को किसी दिन प्राप्त कर चुके हैं और अधुना वे गोपियों के पद चिन्ह में चलते हुए भगवान को प्रियतम मान के प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं। स्कंद पुराण में मैंने इस श्लोक उल्लेख किया था जो माधवाचार्य ने इस संदर्भ में लिखा है। ये बहुत सुंदर किया। कुर्वन्ति ही त्वयि रतिम कुशलास्वे आत्मना नित्य प्रिय पति सुत आदिवि आर्तिद्वयि किम त्वत्न प्रसिद्ध परमेश्वर मास्म छिन्द्याः आशाम जिताम त्वयि चिरात्
अरविंद नेत्रम। दक्ष जो आत्महितैषी गण है, नित्य प्रिय आत्मरूपी, आपको और आपके प्रति सर्वदा उनका भक्ति चालित होता रहता है। हम लोग पति पुत्र बंधु परिजन से क्या लाभ ले सकते हैं? वे लोग केवल पीड़ा प्रदान करते हैं। अतः हे परमेश्वर, हम लोग के ऊपर कृपा करिए। हे कमल नयन, आपके संग लाभ के लिए हम लोग बहुत काल से आशा कर चुके हैं और वो आशा कृपा करके छीनना मत कीजिएगा। यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं क्या लाभ है, सोचिए। गोपियाँ बोल रही हैं तो आगे जाके बोलती हैं कि हम लोगों का मन हाथ गृह कर्म में मग्न था एतत् जावत, और वो आपने बहुत सरलता से अपहरण कर लिया। अभी हम लोग घर के काम करने के लिए हमारा हाथ पांव नहीं चालित होगा। हम लोग का पांव भी अभी स्तंभित हो गया है, क्योंकि हम लोग आपके पाद पद्म में चालित होना चाहते हैं, उधर जाना चाहते हैं, उस दिशा में जाना चाहते हैं। तो हम लोग ब्रज में कैसे जाएं लौट के, और वहां जाके करेंगे क्या? ये भी बोल रहे हैं ब्रज में लौट के करेंगे क्या? सोचिए गोपियों का क्या भाव है, अंतरंग भाव है। आपके साहस से अवलोकन, आप जो हम मुस्कुराते हुए हम लोग को देख रहे हैं, वो अवलोकन का दृष्टिभंगी, आपका वक्षस्थल, आपका सुंदर कमनीय त्रिभंग ललित विग्रह और वंशी की सुमधुर संगीत हमारे हृदय में एक आग जला के रखे हैं, आग को प्रज्वलित कर दिया है। जब आप अपने अधरामृत सिंचन करेंगे तभी वे आग बुझेगी, और यदि ये नहीं करते हैं सखे तो आपकी इस विरह के अनल में, इस अग्नि में, हमारे देह का, आपकी विरह नल में हम लोग अपने देह को न्यस्त करके ध्यान योग में योगियों के न्याय आपके चरण कमल को लाभ करेंगे। ये कमल लोचन, आपके पदतल स्पर्श लक्ष्मी देवी के लिए उत्सव है। तो ये हम लोग वन में रहने वाली जो गोपियां हैं, हम लोग आपके उसी पादों पद्मद्वय को हम लोग स्पर्श करेंगे जब तक न आप हम लोग को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सके या हम लोग संतुष्ट हो रहे हैं, और तब तक हम लोग और किसी मनुष्य के सामने जाने के लिए अक्षम हैं, माने नहीं जाएंगे। तुमने बुलाया क्यों? ये बहुत सुंदर कहा। श्रीजत पदाम्बुज रजः चकमे तुलस्या लब्धा अपि वक्षसि पदम कीलवृत्य जुष्टम जस्याः स्व वीक्षणे उत अन्य सुर प्रयास तद्वत् वयम च तव पाद रजः प्रपन्या। लक्ष्मी देवी इस कटाक्ष लाभ के पाने के लिए देवता लोग, लक्ष्मी देवी के कटाक्ष लाभ पाने के देवता लोग प्रबल प्रयासी होते हैं। वे भगवान नारायण के वक्ष विलासिनी हैं, और वे भी तुलसी देवी और भगवान के अन्य भृत्यगण के संग में आपके पाद पद्म के धूलि पाने की आकांक्षा करती हैं। और ठीक हम लोग भी आपके चरण कमल के इस धूलि का आश्रय ग्रहण करने में इच्छा प्रकट करते हैं और आपके शरणापन्न हो रहे हैं। तो सेम सौभाग्य सोचिए, कहाँ लक्ष्मी नारायण वक्ष विलासिनी, तुलसी देवी और भृत्यगण ब्रह्मा आदि, वो लोग उनका चरण के धूलि याचना कर रहे हैं, और यहाँ भगवान स्वयं खड़े हुए हैं, ब्रज के धूल उनका चरण का धूल है, तो उनके चरण की धूलि का आश्रय ग्रहण करते हैं। हम लोग गाते हैं ना शिक्षाष्टकम के, शिक्षाष्टकम में हम लोग गाते हैं, जब ऐनदं किंकरं पतितां मां विषय भवाम बुधो कृपतो पाद पंकज धूलि सदृशं विचिंतयात्। तो वही भाव, ये अंतरंग भाव इन गोपियों का कि आपके चरणों के धूल का आश्रय हम लोगों ने ग्रहण किया और शरणापन्न हुए हैं, हम लोग आपके शरण ग्रहण किए हैं। अतएव हे दुख हारिन,
जो लोग गृह परिवार परित्याग करके सिर्फ आपकी उपासना के आशा में आपके चरण कमल में आश्रय ग्रहण किए हैं, हमारे प्रति प्रसन्न हो जाओ और अपने सुंदर हास्यमय कटाक्ष पात में हमारे चित्त में छुपी हुई जो गंभीर कामना है, जो प्रज्वलित है, उसको शांत करो। हे पुरुष रत्न, कृपा करके हम लोगों को आपका दास्यता प्रदान करो, दासी बना लो। ये गोपियां बोल रही हैं। आपका अलंकृत मुखमंडल, आपका कर्ण कुंडल सौंदर्य मंडित गंडस्थल, आपका अधर का सुधा, आपका हास्य युक्त अवलोकन, अभय प्रदानकारी बाहु जुगल माने आपकी बाहें, लक्ष्मी देवी का आनंद देने वाली एकमात्र उच्च स्वरूप आपका वक्षस्थल, विस्तृत वक्षस्थल दर्शन करके हम लोग आपकी दासी हुई हैं। ये अच्छा बोला। कास्त्री अंगते कलपद आयत वेणु गीत सम्मोहिता आर्य चरितार्थ न चलेत त्रिलोक्याम त्रैलोक्य सौभगम इदम च निरीक्ष रूपम चत गो द्विज द्रुम मृगा पुलकानी अब्रिवन। हे कृष्ण, हे नंदपुत्र, आपका मधुर वंशी ध्वनि श्रवण करके सम्मोहित होकर त्रिजगत की कौन सी ऐसी नारी है जो धर्मीय आचरण करने में विचलित नहीं होगी। आपका सौंदर्य समग्र त्रिभुवन को पवित्र करता है। ये देखिए, मैंने बोला सौंदर्य, यहाँ पे सौंदर्य पवित्र करने वाला सौंदर्य बोला गया, अपवित्र करने वाला सौंदर्य नहीं। और आपका रूप दर्शन करके गाभी, पक्षी, वृक्षगण, मृगगण और जितने भी इस वन में स्थावर जो जीव हैं वे लोग सब पुलकित हो रहे हैं। हे आदि पुरुष परमेश्वर भगवान, आप देवलोक रक्षा करते हैं, वैसे ही आप ब्रजवासी गणों को उनके सारे भय और दुख से निवृत्त करते हैं और उनके लिए हमेशा आविर्भूत होते हैं, उनको हमेशा आपदा विपदा से बचाने के लिए। अतः हे आर्तबंधु, कृपा करके इन दासीगण के उत्तप्त हृदय में आपका कर पद पद्म स्थापन करें। तो ऐसा सुनकर भगवान बहुत खुश हुए और यहाँ बोलते हैं कुंद कुसुमबद्ध दंत का कांति। भगवान का जो दांत हैं वो कुंद कुसुम के छोटे छोटे दांत सफेद सफेद सुंदर उस कांति से युक्त है, सुंदर दंत राशि है। उस दंत राशि युक्त अधर को विस्तृत करते हुए भगवान एक सुंदर हंसी दे रहे हैं और उत्फुल्ल मुखी, जैसे भगवान एक चंद्र के समान लग रहे हैं। और ऐसे सारे गोपियों के बीच में जैसे नक्षत्र के बीच में चंद्र हो शोभा पाता है, वैसे भगवान बीच में आकर रास उपगीय मानत उद्गायन बनिता शतजुथप मालांग बिभ्रत वैजंतीम व्याचरण मंडयन बनम। फिर वो गोपियों के साथ रासलीला परायण हुए। कृष्ण शरच्चंद्रमसं कौमुदीम कुमुदाकरम जगो गोपी जनस्त्वा एकं कृष्ण नाम पुनः पुनः। विष्णु पुराण में वर्णना किया गया है कि कृष्ण गाना गा रहे हैं कि शरतकालीन चंद्र, ज्योत्सना के रात्रि और कुमुद यानी रक्त पद्म पूर्ण यमुना का महिमा गान कर रहे थे। और गोपीगण क्या कर रहे थे? बारंबार पुनः कृष्ण नाम पुनः पुनः, गोपी जन सत्वा एकं कृष्ण नाम पुनः पुनः, भगवान के गुणगान कर रही थी गोपियाँ। भगवान रात्रि के बारे में गान कर रहे थे, योत्सना इत्यादि के बारे में, लेकिन गोपियाँ भगवान का नाम उच्चारण कर रही थी। यानी हम लोग को हमेशा भगवान के नाम का आश्रय लेना है, चाहे हम लोग उस स्तर पे भी क्यों ना पहुंच जाएं। यहाँ पे इसका वर्णन किया, कृष्ण नाम पुनः पुनः। वो लोग कृष्ण का नाम ले रही थी, वो लोग और कुछ नहीं कर रही थी। तो यानी गोलोक के प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये कितना सत्य है ये विष्णु पुराण के श्लोक से प्रमाणित होता है। गोपीगण उनका स्तुति कर रही थी और वैजंती माला परिधान करके वृंदावन अरण्य को शोभित करते हुए
भगवान उनके बीच में विचरण कर रहे थे, वैजयंती माला। और कहाँ पे? यमुना पुलिन में। तो आचार्य लोग यहाँ पे टीका करते हैं कि वो जो तारात्रि यानी वो जो रातें थी, एक कल्प घटित रात्रि, वे रात्रियां सामान्य तो थी नहीं, क्योंकि ये कालातीत लीला हो चल रहा है। और गोपियां भी इस बात से अनजान कि एक कल्प रात्रि भगवान के साथ वो लोग बिता दिए। लेकिन जब वो लोग घर में लौट के गए तब सब लोग एज इट इज थे, जैसे ये जो कल रात में निकले थे सुबह पहुंच गए, लेकिन उसमें एक कल्प बीत गया। तो आचार्य लोग कहते हैं कि एक कल्प जब माने वो लोग जब छोड़ के आई थी, वो सब लोग नष्ट हो गए काल के प्रभाव से। फिर नया कल्प आया और तब जब लीला शुरू होकर जहां तक पहुंचा था, फिर वहां से शुरुआत हुआ। हरि बोल। हाँ, ये एक कल्प रात्रि का मैजिक था। यहाँ कहीं पे नीति लीला चल रहा है, जहां पे वो रात्रि आने वाला है, भगवान वहां पे उन्नति स्थापित कर दी है। यहाँ पे जो चंद्र था, ये सामान्य चंद्र नहीं था। वो ग्रह, वो चंद्र देवता नहीं, क्योंकि देवता लोग ऊपर से देख रहे थे भगवान कृष्ण को इस बहुत रूपों में, बाकी इन लोगों को देख नहीं पा रहे थे। क्योंकि लोग तो चित पुंज स्वरूप आत्मा स्वरूप थी, बहुत रोशनी, जुगनू जैसे रोशनी लग रही थी, इनको देख नहीं पा रहे थे क्योंकि आत्मा स्वरूप में थी। दूसरी बात, ये भगवान हयग्रीव रूप में, श्वेत रूप में चंद्र बन गए थे। भगवान खुद ही चंद्र बन गए थे। यमुना के पानी के अंदर भगवान खुद ही मत्स्य बन गए थे, मत्स्य रूप धारण किए थे, कूर्म रूप धारण किए थे, जो अवतार उन्हें धारण किया है बहुत पहले, ताकि वो 3 डायमेंशन से गोपियों को देख सके नाचते हुए। तो भगवानी चंद्र हैं, भगवानी जल बने, भगवानी वन की शोभाएं बने, सब भगवान ने विलास किया। ठीक ऐसे जैसे ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान ने विलास किया था। भगवान के गोप बालकगण सखागण को ब्रह्मा ने अपहरण किया था, ऐसा ब्रह्मा जी ने सोचा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। माया के आवरण से जो असली गोप सखागण थे वो आवृत हो गए, और माया गोप सखागण प्रकट हुई जिसको ब्रह्मा लेके चले गए। और फिर भगवान ने खुद गोप सखा बन के उनका रूप धारण किया। 3 चीज हुआ। और वो लोग सो गए थे, और जैसे उठे उस समय तो लगा रही ये तो लीला का, वहीं से 1 साल के बाद वो मिले। एक्चुअली ब्रह्मा जी जब ब्रह्म लोग गए और लौट के 1 साल बीत चुका था, और 1 साल तक भगवान ने सबकी इच्छा पूर्ण किया, और भगवान सबके साथ गोपवाल के रूप में रहने लगे। वही थे, वही लकुटी बने, वही गाय बने। वो गायें भी, बछड़े भी जो थे, वही भगवान के स्वांश विलास थे, नारायण रूप थे। ये ब्रह्मा जी को बाद में दिखाया। और एक जगह पे जोगमाया के द्वारा आच्छादित वो असली गोप सखागण थे, हाँ, जिसको भगवान ने छुपा दिया था। तो जब वो जोगमाया का आवरण हटा तो वो लोग तुरंत ऐसे ही समझे, 1 साल बीत गया, लेकिन समझे कि उस से लीला शुरू हुआ। और भगवान वही जो दही और मिश्री युक्त जो चावल का एक मंड बना के हाथ में थे, भगवान उसी समय वही मंड बना के साथ प्रकट हुए। अब बोले चलो तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? उन लोगों ने बोला कि बहुत लगा कि बहुत देर तक सो गए खा के, लेकिन 1 साल बीत चुका था। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान ने अपना अलौकिक शक्ति के ऐश्वर्य को प्रकट किया, और वही लोग जो गोपियां थी वो लोग भी कालातीत चली गई थी, गुणातीत हो गई थी, और भगवत तन्मयता लाभ की थी। और ऐसे भगवान का नाम उच्चारण करते हुए, भगवान का नाम का कीर्तन करते हुए वे लोग भगवान के साथ नृत्य और गीत कर रहे थे। यही है रासलीला का मेन उद्देश्य। और भगवान उनके सर्व काम को पूर्ण करने के लिए प्रकट हुए चंद्र के रूप में, कृष्ण चंद्र के रूप में यहाँ सब। और भगवान अपने आप को बहुत सारे रूपों में बांट दिए। भगवान अपने आप को हर एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण रूप लीला कर रहा था, और सब गोपियां इतना तन्मयता लाभ की थी कि
पूछो मत, माने क्या जो चल रहा था वो वचन से व्याख्या नहीं होता, या कोई भी मुनि ऋषि ये सब व्याख्या नहीं कर सकते, संभव नहीं है। लेकिन तब एक घटना घटी। क्या घटना घटी? भगवान ने देखा, एवं भगवतः कृष्ण लब्धमानः महात्मनः आत्मानं मेनिरे श्रीणां मानिन्यो ही अधिकं भुवि। परमेश्वर भगवान कृष्ण विशेष मनोयोग से, भगवान कृष्ण के प्रति विशेष मनोयोग लाभ करके गोपियाँ अपने आप को पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ नारी मान के गर्वित हो रही थी। भगवान देख रहे थे। तासां तत् सौभगदम, तासां तत् सौभग मदम वीक्ष्य मानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्र एव अंतर्धीयतः। तब भगवान केशव गोपीगण को और सौभाग्य देने के लिए, उनका गर्व नाश करने के लिए और गर्व प्रदान करने के लिए और कृपा करते तत्क्षणात अंतर्हित हुए। यहाँ पे अंतर ध्यान नहीं कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है अंतर्हित। और नेक्स्ट चैप्टर में से शुरुआती हुआ है, अंतर्हिते भगवती सहस्यैव ब्रजांगनाः अतप्यन्तम अचक्षणाः करिण्य इव यूथपम। तो वे अंतर्हित हुए। भगवान अंतर ध्यान नहीं हुए, गायब नहीं हो गए, कहीं चले नहीं गए, वहीं थे। अंतर्हित यानी भगवान अदृश्य हो गए, उनके हित के लिए उनके हृदय के अंदर छुप गए, इसे बोलते हैं अंतर्हित। यहाँ पे अंतर ध्यान शब्द का प्रयोग सुखदेव गोस्वामी ने नहीं किया है, यानी भगवान कहीं चले नहीं गए, भगवान वहीं पे थे, उनके दृष्टि से जस्ट ओझल हो गए, जस्ट उनके हित के लिए उनके हृदय में घुस गए। और यहाँ पे आचार्य लोग बोलते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वही विरह जनित दुख और सुख देने के लिए। जितना हम अपने प्रेमी को विरह में याद करते हैं, जब वो आ जाता है तब वो सौभाग्य नहीं होता है। और विरह के अंतराल में जो प्रेम का उन्मेष होता है, जो प्रेम चढ़ान चढ़ता है, वो संग लाभ में वो प्रशमित हो जाता है। हाँ, वो संग लाभ प्रशमित हो जाता है वो, इसलिए उनके प्रेम की जो क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए भगवान वहाँ से अंतर्हित हुए। और भगवान ये भी देखने लगे कि अरे नाउ दे आर टेकिंग मी एज नो वेरी फेमिलियर, कि मैं उनके साथ लीला कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग मुझे बहुत लाइटली लेने लगे हैं। क्या गर्वित होने लगे। कोई बोलने लगा कि मुझे गोदी में उठाओ, उठाओ जल्दी उठाओ, भगवान को ऑर्डर देने लगे। तो ऐसे करके गोपियाँ गर्वित होने का बहुत अपने आप को समझ रही हैं कि हमसे कोई श्रेष्ठ, अवश्य उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, वो बात तो है, उनका सीट रिजर्व्ड है। इसलिए नारद भक्ति सूत्रों में नारद जी जो सारे ऋषियों के अग्रज हैं, परम ब्रह्मचारी तपस्वी हैं, वे बोल रहे हैं अगर भक्ति हो तो कैसी ना यथा ब्रज गोपिका नाम। एक ही उत्तर दिया, ब्रज गोपिकाओं जैसी भक्ति होनी चाहिए। तो वो लोग सिद्धगण थी, वो लोग मुक्तगण थी। ये गर्व उनको विकार के लिए नहीं हुआ है। ये गर्व वो गर्व नहीं है जो हम लोग को होता है। हाँ, तीन चीज होता है, दर्प, दंभ और गर्व। दर्प यानी आपके पास कुछ गुण नहीं है, लेकिन आपके पास वित्त है, बहुत पैसा है, बहुत संपत्ति, रुवाब है, तो आपको अहंकार होता है, बहुत दर्प। गर्व यानी आपका गुण है कुछ, आप अच्छा गा सकते हैं, बहुत ही विद्वान हैं, इसे गर्व बोलते हैं, प्राउड फीलिंग होना। और एक होता है दंभ, यानी ना ही आपका गुण है, ना ही आपके पास संपत्ति वित्त है, शो ऑफ करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका अहंकार, जैसे वो ऑटो रिक्शा वाले नहीं होते, उनका अहंकार देखिए पायलट जैसा होता है। ट्रक वाले को हुल देते हैं, ए हट जा, ए
सूरत में एक भिखारी ने मुझे ऐसा कहा था, मैंने 2 रुपए का कॉइन दिया था, मुझे देखे चला गया। एक भिखारी है, भीख मांग रहा है, एक मुस्लिम भिखारी था, और मैं 2 रुपया का कॉइन दिया तो लिया नहीं। इसे दम्भ कहते हैं, ये जो चीज क्वालिटी दम्भ कहते हैं। हाँ, उनका पोजीशन देखिए और उनका अहंकार देखिए। कलयुग में सब दंभ युक्त है, संग्राम भी। हाँ, तो गर्व, ये जो गर्व जो है, ये मिथ्या अहंकार का प्रतीक या प्रकाशित करने के लिए नहीं है। ये गर्व वो लोग हो रहा है कि खुश हो रहे हैं कि हम लोग कितने सौभाग्यवान हैं कि हम लोगों को कृष्ण मिले, कृष्ण ने आलिंगन किया, कृष्ण ने छुआ हम लोगों को। हाँ, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। वे लोग अपने भाग्य में बलिहारी जा रही थी, ये भूलकर कि ये भाग्य कृष्ण ने खुद दिया है। इस गर्व का वहां पे उल्लेख हुआ है। तो इसलिए भगवान उनके प्रेम को और बढ़ाने के लिए, हाँ, अंतरहित भगवती सहाय से व्रजांगना, हाँ, उनके हित के लिए उनके अंतर में छुप गए। और फिर गोपियां उनको ढूंढने लगी। गोपियां विभोर हृदय में कृष्ण के गमन भंगी, अनुराग, हास्य, सविलास दृष्टिपात, मधुरम आलाप, उनके साथ और लीला विलास कथा स्मरण कर रही थी। ऐसे अवधि कृष्ण की भावना में मग्न होकर गोपियां विभिन्न अपराध लीला को अनुकरण करने लगी, पागलवत हो गई। कभी वो अपने बकासुर लीला कर रही, कभी कालियावध लीला कर रही हैं। लोग कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को स्मरण करने लगे। उस विरह वेदना में वो लोग का स्मृति और तेज हो गया कृष्ण के प्रति। सोचिए, तो ये विरह कृष्ण का स्मृति बढ़ा देता है, और जागतिक विरह सारा स्मृति लोप कर देता है। ये जागतिक विरह और कृष्ण के प्रति जो विरह होता है, उसके प्रति उसका एक पार्थक्य है, ये समझ पे रखिएगा। ये तो कृष्ण प्रिय गोपीगण उनके प्रियतम कृष्ण की भावना में मग्न थे। उनका देह भगवान कृष्ण के गमन, हास्य, अवलोकन, आलाप और बाकी सारे वैशिष्ट समूहों को अनुकरण कर रहे थे। कृष्णात्मिका रूप में लीला विलासिनी इन गोपियां एक दूसरे को ऐसा ज्ञापन कर रहे थे कि मैं कृष्ण हूं, एक अभिनय कर रहे थे, और उच्च स्वर में कृष्ण का गुण कीर्तन कर रहे थे। और सब लोग दलबद्ध होकर, उन्मत्त होकर कृष्ण को ढूंढने लगे। और कहाँ ढूंढने लगे, वो बहुत जरूरी है। जहां पे कृष्ण छुपे हो सकते हैं, वही जहां पे आशा है वहीं पे ढूंढना है। सारे वृक्ष को जाके पूछे, हाँ, कृष्ण संबंध जिज्ञासा कर रहे हैं कि हे अश्वत्थ, हे प्लक्ष, हे नगरोध, तुम लोग क्या कृष्ण को देखे हो? नंद महाराज के वे पुत्र प्रेम दृष्टि हास्य द्वारा हमारे मन को हरण किए हैं, क्या तुम लोगों ने उनको देखा है? हे कुरुवक वृक्ष, हे अशोक, हे नाग, हे पुन्नाग, हे चंपक, जिनके हंसी मानिनी गण को दर्प हरण करती हैं, बलराम के वे कनिष्ठ भ्राता को तुमने यहाँ पे देखा है? तो ऐसे हे कल्याण, हे परम कल्याण पद गोविंद के चरण कमल अत्यंत प्रिय तुलसी, तुम्हें गले में धारण करके भ्रमण के दल के साथ तुमने क्या अच्युत को जाते हुए देखा? तुलसी को ही बोला है, पूछा है कि वहां पे वृंदावन है, तो वृंदावन में अवश्य वृंदा देवी तुलसी प्रकटित है। मालती, मल्लिका, ज्योतिका इत्यादि सब को पूछने लगे। पृथ्वी माता सबको पूछने लगे, तुमने देखा है? हिरणगण को पूछा, सब लोग को पूछ रहे हैं, लताओं को पूछा। और वे लोग एक जगह गए, जमुना पुलीन में, जहां पे कृष्ण मिलेंगे, वृंदावन धाम, वृंदावन के जमुना पुलीन में वे लोग जाके ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे आचार्य लोग एक टीका देते हैं ऐसा कि भगवान को कहाँ ढूंढना है ना, भगवान को वृंदावन में जाके ढूंढना है। भगवान को कहाँ पुकारना है? वृंदावन में जाके।
प्रभुपाद ने सिद्धांत दिया है जहाँ पे भगवान का गुण कीर्तन, भगवान का श्री मंदिर है, भगवान श्री विग्रह स्थापन किया गया है, वही वृंदावन धाम है। वो धाम से अभिन्न है। यानी आप लोग मंदिर में जाइए जहाँ भगवान नित्य पूजा सेवा होता है, वहां पे जाइए, वहां पे जाके पुकारिए। उस स्थान का बहुत, यहाँ स्थान का महत्व दिया गया है। वे लोग यहाँ यहाँ नहीं घूमे या ढूंढने लगे कहीं और जाके। वृंदावन से सामने आगरा है, आगरा में चले गए। ये लोग जमुना पुलिन में गए। इन्हें विशिष्ट स्थान, जमुना पुलिन का अर्थ ये है कि वो धाम जहाँ पे गोपियों ने भगवान का सेवा किया, जहाँ लीला विलास भगवान नित्य करते हैं। तो श्री मंदिर भी वैसा ही है, जहाँ भगवान नित्य प्रकाशित है अपने श्री विग्रह के रूप में। वहां पे जाके भगवान को पुकारना है, अपने अंतरंग संबंधों को स्थापन करने के लिए वहां पे जाके गुहार करना है। उस जगह पे जाके, जगह का बहुत महत्व है जहाँ भगवान का नित्य लीला विलास होता है, यानी श्री मंदिर या श्री धाम। यहाँ विग्रह रूप में है, वहां व्यक्त अव्यक्त दोनों रूप में है धाम में। हाँ, कपट मानुष, कहीं पे कपट मानुष रूप में लीला कर रहे हैं, तो वहां जाओ। वहां जाके वे लोग किसका आश्रय लिए? ना भगवान के नाम का आश्रय लिए और उच्च स्वर में भगवान को पुकारने लगे, हे कृष्ण, हे गोविंद, और उनकी लीलाओं का अनुसरण करने लगे। वे पागल पर सबको पूछने लगे और पूर्ण रूप से कृष्ण भावना में मग्न हो गई। एक गोपी चिनावर्त का भूमिका ग्रहण किया और एक जन गोपी शिशु कृष्ण बने, और एक जन ऐसे अभिनय का वो लोग अपहरण किए। एक जन गोपी बच्चों के जैसा चल चल के आ रहे हैं, तो ऐसा सब लीला करने लगे। सारे जो कृष्ण की लीला है वो सब लोग वो उसका अनुकरण करते हुए भगवान को। तो ऐसे जब कृष्ण का लीला अनुकरण कर रहे हैं तो परमात्मा कृष्ण कहाँ रह सकते हैं? वृंदावन के भिक्षुलता प्रश्न करते हैं, तब दैवात वन के कोण में उनको भगवान के पद चिन्ह मिले। गोपियां बोले कि ये सारे पद चिन्ह ध्वज, पद्म, वज्र, अंकुश, जब प्रभृति चिन्ह के द्वारा साफ साफ निर्णय कर रहे हैं कि ये भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह है। यहाँ पे चरण चिन्ह का वर्णन किया गया है कि भगवान के चरणों में क्या क्या चिन्ह है। चक्र, ध्वजा, पद्म, वज्र, अंकुश, जब। जब यानी जो हम लोग बाल्टी, जब उसका चिन्ह भगवान के पदतल में होता है। उस पद चिन्ह में प्रदर्शित पथ में गोपियां कृष्ण का पथ अनुसरण करने लगे और फिर देखने लगे कि वो पद चिन्ह उनके एक और अन्य दो प्रियतमा के पद चिन्हों के साथ संमिश्रित हो गए। तब वे आकुल होकर ऐसे बोलने लगे। क्या बोलने लगे? वो देखें कि उधर एक और चिन्ह फिर पड़े। पहले तो कृष्ण चिन्ह थे, फिर एक जगह जाके देखा कृष्ण, एक और उनकी गोप कन्याओं के चिन्ह थे। कौन है? राधा रानी, विशेष गोपियां जो भगवान को विशेष आराधना कर रही हैं। तो यहाँ पे छद्म भाव में राधा रानी का महिमा प्रकाश किया गया है। हाँ, ये वहाँ पे उल्लेख हुआ है। तो गोपियां बोलने लगी, क्या अरे यहाँ पे तो हम लोग की गोपी का पद चिन्ह देख रहे हैं। निश्चय ये नंद महाराज के पुत्र के साथ संग में गमन की है और ये बहुत ही भगवान के अत्यंत गोपनीय गोपी हैं। और ठीक जैसे कोई हाथी अपने हस्तिनी के कंधे पर अपने सूंड स्थापन करते हैं, कृष्ण निश्चय अपना बाहु इस गोपिका के स्कंध में स्थापन किए होंगे। और यहाँ पे 28 नंबर श्लोक 30 चैप्टर 10th कैंटो 10th स्कंध में आता है, अनया राधितो नूनं भगवान हरिरीश्वर यन्नु विहाय गोविंद प्रीतो यामनय द्रह याम अनयत रहा। ये विशेष गोपी निश्चय यथार्थ रूप में भगवान गोविंद को आराधना की होगी, इसलिए इसके प्रति अत्यंत प्रीत होकर
भगवान अवशिष्ट हम लोग परित्याग करके निर्जन स्थान में इसके साथ गमन किए हैं। यहाँ पे आराधिता शब्द जो है अनाराधिता राधा रानी, यहाँ पे छन्न रूप में सुखदेव गोस्वामी ने राधा रानी का नाम उल्लेख किया। जो लोग मूर्ख लोग कहते हैं कि राधा रानी का नाम भागवतम में नहीं है, यहाँ पे है। एक विशेष गोपी का पद चिन्ह दिखा भगवान के साथ, छोटे छोटे चरण, और गोपियाँ समझ गई कि अच्छा ये वहीं पे क्यों दिखा, कि गोपियाँ बोल रही हैं भगवान इसको हाथ में उठा के लेके गए थे। भगवान के चरण चिन्ह बहुत गंभीर हैं, यानी दोनों का भार एक साथ उनके पाँव में पड़ रहा है, तो भगवान का चिन्ह बहुत डार्क है। और यहाँ पे आके गोपिका को उतारा, तो उसका चरण चिन्ह वहाँ पे है। तो विशेष गोपी राधा रानी के साथ विलास करने के लिए भगवान एक गोपी के साथ यहाँ पे निर्जन स्थान में गमन किए हैं। ये गोपीगण गोविंद के पाद पद्म रेणु इतने पवित्र हैं, जो ब्रह्मा शिव रमा देवियों के पाप नाश करने के लिए ये रेणु अपने मस्तक में धारण करते हैं। ब्रह्मा शिव रमा इत्यादि पाप नाश करती है, लेकिन वो कैसे करती है? ये रेणु से शक्ति प्राप्त करते हैं। धन्य अहो अमी आल्यो गोविंद अंग्रज्व रेणव जान ब्रह्मेशु रमा देवीर दधुर मूर्धनि अघनत्ये। ये विशेष गोपी के पद चिन्ह हम लोग को बहुत क्षुब्ध कर रहे हैं। समस्त गोपी के मध्य में ये अकेली निर्जन में भगवान के द्वारा अपहरित हुई है और भगवान का अधर सुधा पान कर रही है। देखो अभी हम लोग भगवान के साथ इसका पद चिन्ह नहीं देख पा रहे। निश्चय ही तृणांकुर उसके सुकमल पदतल में चुप गया होगा, और इसलिए भगवान प्रियतम उस प्रेयसी को अपने स्कंध में धारण की है, गोद में उठा लिए। ये गोपीगण देखो उनके प्रियतमा के भार वहन कर निश्चय ही वे कष्टकर हो गए हैं, इसलिए इस स्थान में कामप्रीत कृष्ण पद चिन्ह भूमि में गड़ गए हैं। और यहाँ पुष्पचयन के लिए महात्मा चतुर वो बालक कृष्ण उस प्रेयसी को यहाँ पे उतारा है। तो ऐसे करके वो लोग भगवान के सारे लीला स्थली को देख रहे हैं। और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, जो हम लोग सुनेंगे। सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बोला, आगे जाके बोलेंगे, देखो यहाँ पे इस स्थान पे उस प्रेयसी के लिए भगवान ने पुष्प उत्तोलन किया, पुष्प चयन किया, और यहाँ पे उनके पदत्व सम्मुख भाग चिन्ह रेखा दिख रहा है, क्योंकि फूल को तोड़ने के लिए उधर ज़्यादा प्रेशर दिया होगा भगवान ने, तो वो चिन्ह रेखा बहुत डीप में छप गया है। जरूर उसके केस को सजाने के लिए भगवान ने ऐसा किया होगा। देखो देखो उस गोपी का क्या सौभाग्य है। तो राधा रानी के साथ तो लीला कर रही हैं, तो बाकी गोपियाँ लोग उसके बारे में वार्तालाप कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण स्व क्रीड़ा आत्माराम स्वयं संपूर्ण होने के बाद भी साधारण कामुक मनुष्य के जैसा दुर्दशा नारियों का दुरात्मा प्रदर्शन करके वे गोपियों के संग विहार कर रहे हैं, साधारण मनुष्य जैसा लीला कर रहे हैं। ततो गत्वा बनोद्देश्य तृप्ता केशवम ब्रवीत न पारहेयं चलितुं नयं मां जत्र ते मनः। वृंदावन अरण्य के एक अंश से प्रणयी जुगल जब गमन कर रहे थे, तब वे विशेष गोपी अपने आप को बहुत गर्वित अनुभव करने लगे, क्योंकि भगवान केशव बोले कि मैं और चल नहीं सकती, तुम जहाँ पे जाना चाहते हो मुझे वहन करो। भगवान को बोली, वो गर्व अनुभव करके वो गोपी एवं मुक्त प्रिया माह स्कंध आरुह्यतामिति ततः च अंतर्दधे कृष्ण सा वधू अन्वतप्यतः। ऐसे सुनकर कृष्ण उत्तर दिए कि मेरे कंधे में आरोहण करो। किंतु ये बोलने के साथ साथ ही कृष्ण अंतर्हित हुए और उनकी वो प्रियतमा तब अनुताप करने लगी। तो वो जो स्पेशल गोपी थी जिसके साथ भगवान अंतर्हित हुए थे, तो वो आगे जाके बोल रही हैं कि मैं और चल नहीं सकती, तुम मुझे जहाँ पे जा रहे हो मुझे कंधे में लो।
भगवान बोला ठीक है मेरे कंधे में बैठो। भगवान ऐसे किए, वो चढ़ने गई और भगवान अंतर्हित हो गया, हमसे नीचे गिरी। हाँ वो गोपी मानी राधा रानी, तो उनको गर्व हुआ तो भगवान उनके लिए भी अंतर्हित हो गए। हा नाथ रमन पृष्ठ काशी काशी महाभुज दास्यास्त्र कृप नाया में सखी दर्शय सन्निधि। फिर राधा रानी रोने लगी, हे नाथ, हे रमन, हे प्रियतम, तुम कहाँ पे हो, तुम कहाँ पे हो, हे महाभाव, हे सखा, तुम्हारे दीन दासियों का दया करो और तुम्हारा दर्शन दो। शुभदेव गोस्वामी बोले, श्री कृष्ण के गमन पथ खोजते खोजते अधूर्य मैंने थोड़ा दूर में प्रिय के विरह मोही दुखिता, वो सखियों को वो बाकी सखियां का दर्शन हुआ। और उनके साथ क्या घटना घटी, वो सारे गोपी सखी, बाकी सखी लोग पूछने लगे और विस्मित हो गए, क्या किया तुम्हारे साथ, माधव ने क्या किया, बताओ तुम यहाँ पे कैसे आई। इसके बाद भगवान के बारे में वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी ने, क्या तो पर चंद्रा लोक जितना दूर दिखता है उतने दूर पर्यंत गोपीगण कृष्ण का अन्वेषण करने लगी, यानी उनको खोजने लगी, और बन के जो जंगल है उसके भीतर प्रवेश की, और वो लोग अंधकार में प्रविष्ट हो गए और निवृत्त हो गए। तब कृष्ण गत चित्ता और उनकी लीला अनुकरण तदात्मिका गोपीगण उच्च स्वर में कृष्ण गुणगान करने लगी, और निज निज गृह का जो स्मृति है तत्गुणाने गायन, तो उनका गुणगान करने, उच्च स्वर में गुणगान करने लगी और सब कुछ भूल गई। गोपीगण पुनराय कालिंदी तट में आगमन कर कृष्ण के भाव में भावते हुए आगमन, भगवान कृष्ण यहाँ पे आगमन करेंगे ये सोचते हुए, उसके आकांक्षा करते हुए एकत्र होकर उनका लिए गाने गाने लगी। यह है गोपी गीत का शुरुआत। तो कल से हम लोग गोपी गीत गाएंगे और सुनेंगे। तो यहाँ तक हम लोग पहुँचे, कैसे गोपी गीत गायन हुआ, खोजते 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 गोपियाँ वहाँ तक पहुँची और जमुना के पुलिन में गई उस स्थान पे, और उन्होंने आश्रय लिया तो भगवान के नाम का, भगवान के गुणगान का और रोने का, रो के भगवान को पुकारने लगे। तो हम लोग कल से गोपी गीत श्रवण करेंगे। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।